दर्शकों, यह वीडियो मैं एक विशेष मांग पर व्यक्ति विशेष के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। एक सज्जन है अहमदाबाद के आर्यन सिंह साहब, जो पेशे से वकील है। कई बार हमसे फ़ोन पे वार्ता किए और उनकी कुछ शारीरिक मानसिक कुछ विकृतियाँ हैं, उनके लिए तैयार कर रहा हूँ। सिंह साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर आप स्वस्थ हो सके तो मेरा यही सबसे बड़ा कह लीजिए गुरुदक्षिणा है। आइए, अभी तक जो कुछ वीडियो आप देखते रहे हैं, जो कुछ आपने यूट्यूब से अभ्यास किया, वो टुकड़े टुकड़े में है, 3 मिनट 5 मिनट का है। आज मैं पूरा पैकेज आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। सारी चीज़ थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिएगा। यह जो मैं आज आपको लगभग आधे घंटे का या जितना बन पा रहा है बनाने का प्रयास करता हूँ, उसके अभ्यास से आप अभ्यास शुरू करिए। परमात्मा चाहा तो जीवन बदल जाएगा बंधु। तो बड़े गौर से देखिएगा सिंह साहब, आप हो सके तो आप इस वीडियो को सेव करके साथ साथ अभ्यास करिएगा। तो चलिए हमारे साथ लगिए, बैठ जाइए किसी ऐसे स्थान पर जहां आप साधना करते हो। नेत्र को बंद कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए। परमात्मा का ध्यान करते हुए तमाम चिंताओं, उधेड़पन, तमाम विकृतियों से मुक्ति होते हुए पूरी एकाग्रता देते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हम और आप साथ साथ बोलते हैं। तो गहरी सांस खींचे। शांति शांति शांति। ओम। प्रातःकाल उठ करके शौच से निवृत्त हो लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, चाय मत पीजिए तो ज़्यादा लाभ देगा। अगर बहुत जरूरी चाय पीना है आपको तो आधे घंटे पहले पी लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ सुबह उठिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, शौच आदि होकर के, ब्रश आदि करके कोशिश करें स्नान कर लें। खुली जगह, ऐसी जगह बैठिएगा जहाँ थोड़ा सा शुद्ध हवा। मैं इस समय जहाँ बैठा हूँ, ये काशी का बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, 80 घाट। माँ जानवी के गोद में हूँ मैं। इससे अच्छा वातावरण तो हो ही नहीं सकता। एटमॉस्फियर का भी असर पड़ता है। तो सबसे पहले आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपड़े भी ढीले ढाले पहनिएगा। बहुत तंग कपड़ा, पैंट पर चढ़ा हुआ, बेल्ट लगा हुआ, ऐसे में नहीं करेंगे। आइए, अब क्या करना है, आप मेरे साथ लगे हुए हैं तो ध्यान से इसका अभ्यास करिए। पहला प्राणायाम करिए आप अनुलोम विलोम। 3 से 4 मिनट आप करेंगे। तो दाहिने हाथ को उठाइए, नाक के पास ले आइए और बाएं से सांस खींचे, दाहिने से निकाले, पुनः दाहिने से ले और बाएं से निकाले। एक पूरी सांस लीजिए, पूरी सांस निकालिए। मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन दीजिए, शरीर का टॉक्सिन बाहर करिए। सांसों का अभ्यास है, आप लगे रहिए। मैं 3 मिनट से 4 मिनट तक समय आपका देख रहा हूँ। आप नेत्र बंद करके मेरी बात को ध्यान में सुनते हुए प्राणायाम के अभ्यास से लगे रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा करने से हमारी याददाश्त तीव्र होगी, हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य होगा, हमारे मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन पहुंचता रहेगा। पूरे इत्मीनान से सांस लेना और निकालना, मस्तिष्क को ऑक्सीजन देना, शरीर का विकार बाहर करना, यह छोटा सा अभ्यास में आप लगे हुए हैं। परमात्मा को ध्यान किए हुए सांसों पर यह भाव बनाए रखिए कि मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है और निकल रहा है, तो शरीर का टॉक्सिन, विकार, रोग बाहर हो रहा है। हमारे शरीर का स्वस्थ हो रहे हम, मानसिक रूप से पूरी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हम। हमारे अंदर सकारात्मक सोच की प्रवृत्ति जागृत हो रही है, मन प्रसन्न हो रहा है। दिमाग के कई कोष हैं
विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, उस कोश से निकलते हुए आप अपने आप को आनंदमय कोश में आ रहे हैं और चेतन मन से चेतन मन में आ रहे हैं। दिमाग में तमाम विकृतियां होती है, जिस कोठे में मस्तिष्क मेरा फंस जाता है वही कार्य करने लगता है, उसी में डूबने बूझने लगता है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, 2 मिनट हो गया, 1-1.5 मिनट और बने रहे। मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन देना, विकार निकालना, सांस लेना और सांस को बाहर करना। भावनात्मक क्रिया है। विचार ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन प्रसन्न रहेगा, आत्मबल प्रबल रहेगा, आप मस्त रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे इत्मीनान से थोड़ी देर और 10 सेकेंड और कर लें। पूरा सांस लें और निकालें, मस्तिष्क को ऑक्सीजन दें और बाहर करें। पूरे मनोयोग के साथ सकारात्मक भाव, आनंदमय और चेतन मन से चेतन मन में अपने आप को लाते हुए 1 मिनट भी मन से प्राणायाम हो जाए, वह काम कर बैठेगा। अनमने अटपटे ढंग से घंटों किया हुआ साधना निरर्थक हो जाती है। एक सांस और लेके छोड़ दीजिए, बस आँख खोल लें। सुने मेरी बातों को। यह था अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसा आपने मुझे बताया है कि हमारे शरीर में प्लेटलेट कम है, शरीर में कहीं इन्फेक्शन रहता है तो शरीर में फीवर आता है। और जब फीवर होगा, जरूरी नहीं है डेंगू का शिकायत होने से ही हमारे शरीर में प्लेटलेट कम हो। जब जब फीवर आता है तब तब प्लेटलेट की मात्रा घट जाती है और प्लेटलेट की मात्रा घटने से शरीर में कमजोरी की अनुभूति होती है। जैसे आपने बताया भी, कमजोरी लगना स्वाभाविक हो गया है। प्लेटलेट को कम करने का तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए ताकि सारे सिस्टम ठीक हो जाए आपका। दूसरा प्राणायाम भी मैं बता रहा हूं आपके किडनी के लिए। किडनी में सिस्ट है ना, अभी एक आसन भी आपको बताऊंगा लास्ट में, लेकिन यह छोटा सा अभ्यास है, इसको भी आप 2 मिनट 3 मिनट कर लिया करिए, हो सकता है करते हो, लेकिन तरीके से। अनुलोम विलोम के बाद इस प्राणायाम का अभ्यास करिए। उस प्राणायाम का नाम है कपाल भाती। बैठे हैं सीधे, आइए हमारे साथ लग के करिए कपाल भाती। कुछियो हर झटका नाभि पर, आप नेत्र बंद किए रहिए, आप इसी धुन में लगे रहिए। नाभि मणिपूरक चक्र इसे कहते हैं। ऐसा झटका देने से हमारी पेट के समस्त नस नाड़ियां पर असर डालता है, अर्थात कह लीजिए उसको जागृत करता है। यह छोटा सा अभ्यास हमारी दोनों किडनी, दोनों आंतें, पेनक्रियाज, अपेंडिक्स सब पर पूरा असर डालता है। कपाल भाती, बड़े आराम से सकारात्मक सोच ले आते हुए, हर झटका से आप सारे रोगों को यहीं पे दमन और दफन कर रहे हैं। हर प्रयास उधर के लिए है। योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, योग सिस्टम को ठीक करने की क्रिया है, उसी को हम कर रहे हैं। बड़े इत्मीनान से अभ्यास कर रहे हैं, आप मन से कर रहे हैं। कपाल भाती है, सारी विकृतियां, सारे रोग अपने आप भागते चले जाएंगे। बड़े इत्मीनान से करें कपाल भाती। कपाल आपके चेहरे को कहते हैं, भाकार भास्कर, सूर्य जैसा ओज तेज आपके मुखमंडल पर आ जाएगा। जब शरीर निरोग रहता है तो मन प्रसन्न रहता है, जब मन प्रसन्न रहता है तो चेहरे पर तेज ओज आता है। यह क्रिया आपके चेहरे पर ओज तेज भी ले आएगा। छोटा सा अभ्यास है, शरीर को सिस्टम को ठीक करने की क्रिया है। प्राणायाम आप करके देखें, 3 महीना लगातार इन क्रियाओं को जो मैं आपको बता रहा हूँ अभ्यास करके देखिए, फिर शरीर का विधिवत जांच कराइए ना, सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी बंधु। दुनिया का सबसे बड़ी पूंजी यह शरीर है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही सारे साधनों का माध्यम है। परिवार हो, देश हो, समाज हो, उसका सबका अनुपालन शरीर से होना है। उस शरीर को ठीक कर रहे हैं आप। 10-12 सेकेंड और कर लीजिए कपालभाति पूरी स्वस्थता पूर्वक।
अंदर अंदर मगन, कोई तनाव नहीं। बीच में थकते हो तो रुक जाया करें, जरूरी नहीं लगातार, कुछ दिन बाद लगातार हो जाएगा। ये हमारे किडनी के चाहे स्टोन हो, चाहे सिस्ट हो, चाहे कोई विकृतियाँ हो, उसे ठीक करने का प्रयास करेगा। आंतों में शक्ति आएगी। पेनक्रियाज, डायबिटीज़ के लिए भी बड़ी उत्तम क्रिया है। बस छोड़ दीजिए, 2-4 सांसें सामान ले लीजिए। ये आपके प्लेटलेट को भी ठीक करेगा। प्लेटलेट के लिए मैं अलग से एक उपाय बताऊंगा आपको लास्ट में, कुछ बातें ध्यान से सुन लीजिएगा, उसका उपाय अलग से कर लीजिएगा। वो आसन प्राणायाम नहीं है, वो कुछ क्रियाएं हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। आइए, तीसरा प्राणायाम शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए, सारे टॉक्सिन को बाहर करने के लिए। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए, मात्रा में बने, सही बने, नस नाड़ियाँ खुली रहे, रक्त पूरी मात्रा में रहे। यह प्राणायाम करके आपका न कभी गला जलेगा, न एसिडिटी बनेगी, न थकान जल्दी लगेगी, रक्त शुद्ध होगा, एक एक रोम खूब खुलेगा आपका। आइए उस प्राणायाम को करते हैं। नाम है भस्त्रिका। मेरे साथ लगिए, पीठ सीधा है ना, दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, बस 30 बार किया हमने, गिन करके इसको 30 बार 30 बार और 30 बार 3 राउंड आपको करना है। भस्त्रिका कहते हैं लोहार की भट्टी को, जब वो चलती है, धधकती है ना, तो लोहे को तरफ कर देती है। ऐसी गर्मी आप प्रदान करते हैं। यह हृदय के वाल्व को मजबूत करता है, हृदय के चारों रूटों को खोलता है, रक्त को बड़े इत्मीनान से शुद्ध करता है, रक्त में तमाम चीज़ें घुल जाती हैं, शरीर में कहीं भी सिस्ट, गांठें, ट्यूमर नहीं बनेगा। आपको जहां भी शिकायत है अंदाज लगाइएगा बंधु। तो आइए दोबारा अभ्यास करें हमारे साथ। पीठ सीधा रखते हैं, दोनों हाथ उठाइए, 30 बार कुचियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वाह, 2 बार हुआ। थोड़ी सी थकान लगती होगी, लेकिन जब अभ्यास सज जाएगा थकान आपको नहीं लगेगा। यह भस्त्रिका है, बड़ी उपयोगी क्रिया है। सारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शरीर के पास इतनी शक्ति होती है कि सारे रोगों को ठीक कर ले। वह शक्ति कहाँ से आएगी? एंटीबायोटिक से। 5 दिनों के बाद एंटीबायोटिक भी काम करना बंद कर देता है बंधु। शरीर को उस लायक बनाए रखिए। शरीर अभ्यासों का दास है। यह फूलों से भी कोमल है और पत्थर से भी कठोर। जैसा चाहे वैसा बना ले, आपके हाथ में है। आइए सिंह साहब, मस्त रहिए आप। चलिए दोबारा आपके लिए यही क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वाह, बस थोड़ा विश्राम कर लें। थोड़ी थकान लगती है, लेकिन उससे कई हजार गुना एनर्जी मुझे प्राप्त होती है। इस प्राणायाम से एकदम स्वस्थता देता है, दिन भर ऊर्जा देती है। आलस लगता है ना, आलस आदमी को खा जाता है बंधु। रोग के बाप का नाम आलस है और पाप के बाप का नाम लालच है। उससे बचना चाहिए हमें। यह था भस्त्रिका प्राणायाम। शरीर के अंदर गर्मी प्रदान करना, शरीर को ऊर्जावान करना, एक्टिव करना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली क्रिया प्रोस्टेट के लिए। हमारी जनन इंद्री
वो चाहे पाइल्स हो, प्रोस्टेट हो, औरतों में यूट्रस में कुछ शिकायत आती है, उनके लिए तमाम विकृतियों को दूर करने के लिए छोटा सा अभ्यास बता रहे हैं आपको। हमारे साथ लग के करिए। वह त्रिबंध क्रिया है ना, उसमें आप जालंधर बंद मत लगाइए, उड्डयन मत लगाइए। आप मूलाधार अर्थात गुदा मार्ग को आकुंचन करना है। दिखा नहीं सकते, बता सकते हैं। मेरे साथ लगिए, पीठ सीधा है, गहरी सांस खींचे, सांस निकाले, गुदा मार्ग को आकुंचन करिए, सिकोड़िए, ऊपर की तरफ आकुंचन किए रहिए, दबाए रखिए उतनी देर जितनी देर आपकी सांस बाहर रुकी रहेगी। बांधे रहें। यह मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक चेतना भी देता है, लेकिन प्रोस्टेट में भी लाभ देता है। धीरे से छोड़े 5 बार। पेशाब इंद्री को भी आकुंचन करिएगा, गुदा मार्ग दोनों को आप उसको दबाइएगा, सिकोड़िएगा। कैसे? जैसे अश्व घोड़ा मल त्यागने के बाद आकुंचन करता है, उसी तरह हम अपने टट्टी के रास्ते और पेशाब इंद्री को आकुंचन करेंगे। गहरी सांस ले, सांस निकाल दे और दबा ले, खींचे रखें, आकुंचन किए रहे, सिकोड़े रहे, दबाए रहे। जी, बड़े आराम से 2 बार हुआ। तीसरी बार पुनः सांस ले, सांस निकाले और गुदा मार्ग को आकुंचन करें, पेशाब इंद्री को आकुंचन करें, सिकोड़े रहें, बांधे रहें अपने आप को। यही वह क्रिया है जो मन को भी नियंत्रित करता है, लेकिन यहाँ पर हम अपने जनन इंद्रिय को स्वस्थ रखने के लिए इस क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। छोड़ दें बड़े आराम से। 3 बार हुआ। चौथी बार पुनः सांस ले, सांस छोड़े और दबा लें, बांध लें। पूरी शक्ति से अपने गुदा मार्ग को आकुंचन किए रहे, जितना बल लगा सके। मानसिक क्रिया है, सारी शक्ति उस पर लगा दीजिए। वाह, धीरे से छोड़े। चौथी बार पुनः सांस ले, सांस निकाले, वाह्य प्राणायाम है, अर्थात बाहर सांस निकाल करके कुंभक करना है। इसमें वाह्य कुंभक। जी, बने रहें, आकुंचन किए रहें, सिकोड़े रहें और दबाए रहें। या आराम से छोड़िएगा। 4 बार हुआ। 1 बार और, 5वीं बार अंतिम बार। पुनः सांस ले, सांस निकाले और पेट को दबा ले। पूरा मूल बंद आकुंचन है आपका, सिकोड़े रहे। बस 5 बार प्रतिदिन। सारी क्रियाएं खाली पेट करना है। ध्यान रखिएगा, अगर कुछ खाली है तो मत करिएगा। जब खाली पेट रहेंगे तभी हमारी इंद्रियां काम करेंगी, अन्यथा आपका समय श्रम दोनों बेकार जाएगा। चले आगे बढ़े। अगली क्रिया, कब्ज की शिकायत आपको है। अभी थोड़ा सा मैं आपके खान पान पर बात करूंगा, 1 मिनट, और एक आसन और अलग से बताता हूं। पहले इतना कर ले हम। कब्ज के लिए आप करते होंगे अग्निसार, किसी वीडियो में देखा होगा हमारे। वह क्रिया भी अभी 3 बार इसी लगे हाथ कर लीजिए। पेट खाली है, बैठे हुए हैं साधना करने, तो कर ले। जो कब्ज को तोड़ता है, आंतों में शक्ति देता है, गैस से मुक्ति देता है और पेट को एक बार में साफ कर देता है। कैसे करना है? सांस लेकर के बाहर निकाल करके पेट को हिलाएंगे। जितनी देर आपकी सांस बाहर निकले रहेगी उतनी देर आपका पेट पंप करे। मेरे साथ लगे। गहरी सांस ले, सांस निकाले, पेट को हिलावे। एक सांस में जितनी बार आप पेट को झकझोर सके झकझोर दीजिए। हाँ, यही है। आगे पीछे पंप करना छोड़ दें। ऐसा मत करिएगा कि सांस भी लेते रहे, पेट को भी हिलाते रहे। जितनी देर सांस बाहर रुकी रहेगी, भले 5 ही बार क्यों न हो, धीरे धीरे बढ़ के हो जाएगा। 3 बार। दोबारा पुनः सांस ले, सांस छोड़े, अब पेट को हिलावे, पंप करे। कमर नहीं ले, गर्दन नहीं ले, झटका ज्यादा न लगे। हाँ, यही तो है। वाह, धीरे से छोड़े। 2 बार हुआ। 1 बार और। तीसरी बार पुनः सांस ले, सांस निकाले, पेट को मथे। नाम है इसका अग्निसार।
पेट के एक अंग का नाम है अग्नाशय, उसे प्रज्वलित करता है। यह अग्निसार बड़ी उपयोगी क्रिया है। कब्ज के लिए तो रामबाण है बंधु। प्रातःकाल उठते पेट साफ हो जाया करेगा। अभ्यास करके देखें, आनंद ले। बस अग्निसार पूरा हुआ आपका। आइए नीरो के लिए मैं बता रहा हूँ, अस्थमा शक्ति के लिए बता रहा हूँ, साइनस एलर्जी माइग्रेन के लिए बता रहा हूँ। भारीपन रहता है सर में ना, क्यों होता है? मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलता पूरा, या गर्दन थक जाए मेरा काम करते करते, तो ऐसी स्थिति में यह प्राणायाम बहुत जरूरी है। मिर्गी जैसी असाध्य बीमारी को ठीक कर देता है बंधु। ये तो छोटा सा अभ्यास है। साइनस एलर्जी माइग्रेन सबके लिए अमृत है, सूर्यवेदी और चंद्रवेदी। आइए हमारे साथ लगिए। पीठ सीधा है, ध्यान रखिएगा प्राणायाम करते समय पीठ का सीधा होना बहुत जरूरी है। लेफ्ट हैंड उठाइए, लेफ्ट थंब से लेफ्ट नोज को लॉक करिए, राइट से 15 सांस को खींचिए। फिर इधर से लेना देना दोनों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर बदल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पुनः बदल के हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अंतिम बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बस छोड़। अंतिम प्राणायाम याददाश्त के लिए, अस्थमा शक्ति के लिए, ब्रेन की कोशिकाओं को झंकारित करने के लिए, एकदम मेधा माइंड के लिए याददाश्त दिव्य बनी रहेगी। 5 बार करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर माने भंवरा, जैसे कान के पास भंवरा आके गुंजार करता हुआ बहुत दूर चला जाता है, उसी तरह इसमें आवाज निकलेगी। मुंह बंद करके आवाज नाक से निकालना ऐसे, अंग। 5 बार मेरे साथ लगिए। पीठ सीधा है, कान को बंद करें, आंख को ढकें, गहरी सांस लें। ओम। दोबारा ओम। तीसरी बार ओम। एक बार और ओम। दोनों हाथ को स्पर्श करके चेहरे को स्पर्श कर लें। ऐसा करने से आपकी शरीर की ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी आपके शरीर में निहित हो गए प्राणायाम। इतना प्राणायाम आपको प्रतिदिन जरूरी करना है। ठीक है। आइए अब आपकी 2-3 समस्या और बचती है। इतना करते रहेंगे ठीक रहेंगे, लेकिन पेट साफ हो जाए। कब्ज की शिकायत है, कब्ज बना रहता है, भारी लगता है, भोजन भी रुचिकर नहीं लगता, अमृत भी बन जाए अच्छा नहीं लगेगा, भूख लगेगी तो नमक रोटी भी अच्छा लग जाता है। तो प्रातःकाल उठते ही पानी को गर्म कर लीजिए, गुनगुना, जितना शरीर का टेम्परेचर होता है। 2 गिलास से 3 गिलास, कम से कम 2 गिलास पानी पी लीजिए। एक आसन मैं आपको दिखा रहा हूँ, उदर कर्ण आसन। शौच लग गई है, प्रेशर बन गया तो चले जाए, नहीं तो इस क्रिया का अभ्यास करें। पेट को साफ रखने के लिए हमारे यहाँ एक योग में क्रिया है शंख प्रक्षालन। जैसे शंख में पानी डालिए, घूम करके जैसा निकलता है वैसा मेरा पेट साफ हो जाना चाहिए, लेकिन उतना अभ्यास अभी नहीं हो पा रहा है आपसे, तो इस क्रिया को, इस आसन को करिए। नाम है उदर कर्ण आसन, हो जाएगा। कैसे करेंगे? सुबह उठा आपने, बिना कुल्ला किए गुनगुना पानी 2 गिलास आपने पी लिया और जमीन पर उकड़ू बैठ जाइए ऐसे, कुछ यूं। दोनों पैर में थोड़ा सा गैप है, देख रहे हैं? दोनों पैर में गैप। दोनों हाथ को घुटने पर रख लिया आपने। इस आसन में अभी पानी पी लिया आपने। पानी पीने के बाद इस दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के एड़ी तक पहुंचाना है और दूसरे पैर को पेट से सटाना है। ये 1
2 3 4 पूरा दबा के 5, ऐसा करके 10 बार आप उधर कर्ण आसन आप कर लीजिए। तुरंत प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा 2-4 दिन में यही स्थिति आ जाएगी, आपका पेट साफ होने लगेगा। पानी पी करके करेंगे, पेट साफ हो जाएगा। अगर 2 बार में भी पेट आपका साफ होता है आधे घंटे बाद तो अच्छी बात है, वो निकल जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये उदर कर्ण करना है। अब मैं आता हूँ आपको प्लेटलेट या हल्का सा जो फीवर आपके शरीर में बना हुआ है उसके लिए ध्यान से सुनिए। आपके आसपास गुजरात में मैं नहीं जानता उसको किस नाम से जानते होंगे, लेकिन किसी अच्छे दुकान जहां आयुर्वेद की औषधि मिलती होगी वहां पे जा करके आप गुरुच मंगा लीजिए। गुरुच एक लतेदार वृक्ष है जो नीम उम के पेड़ पर अक्सर चढ़ी हुई मिलती है, लता होता है। किसी जानकार व्यक्ति से दिखा करके अगर कहीं हरा मिल जाए तो उसको ले आकर के, जितनी बड़ी दातून होती है हमारी अर्थात एक बित्ता 6 इंच से 8 इंच की लंबाई, उसको 2 दातून के बराबर लेकर के उसको छोटा छोटा काट के गर्म पानी में खौला लीजिए। अब वह पानी कम से कम आधा हो जाए और उसको गुरुच के जो उसका जड़ है, सोड़ है, उसको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, उसको पी लीजिए। बासी मुँह अर्थात आसन वगैरह प्राणायाम करने के बाद पीजिएगा, खाने से भोजन करने से पहले 15 दिन इसका सेवन कर लीजिए, आपका प्लेटलेट बढ़ जाएगा, एकदम फिट रहेंगे आप। दूसरा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, प्लेटलेट बढ़ाने की बता रहा हूँ, पपीता का सेवन ज़्यादा करिए। कच्चा पपीता सब्जी में खाइए, सलाद में खाइए, उसको कद्दूकस में कस करके रायता आदि बना करके उसको खाइए, जैसे हो कच्चा पपीता खाइए। और हफ्ते में 3 दिन पपीते के पत्ते को पीस करके रस निकाल करके 50 ग्राम लगातार ले लीजिए, आपका प्लेटलेट एकदम मेंटेन हो जाएगा। बाकी प्राणायाम कर रहे हैं, यह था प्लेटलेट को कम जो हुआ है उसको ठीक करने के बाद 2 लाख के आसपास प्लेटलेट हो जाएगा, तब अपने आप को पूरा मानिएगा। क्या बताया हमने? गुरुच को उबाल करके छान करके पानी को पीना, कच्चा पपीता खाना, पपीते के पत्ते के रस को 1 हफ्ता 5 दिन या 3 दिन पी लीजिए, आप मस्त हो जाएंगे। अब आइए, कमजोरी है, कुछ नहीं होगा, फिर भी बता रहा हूं आपको, कमजोरी दूर करने के लिए थोड़ा सा 2 चीज ध्यान रखें। दोपहर में 3 फल का मैं नाम ले रहा हूं, अमरूद, पपीता और खीरा। तीनों में से जो आपको रुचिकर लगे, जो सीजनल मिल सके आपको, तीनों में से कोई, पपीता लेंगे तो पका, अमरूद लेंगे गला, खीरा लेंगे मोटा जिसमें बीज ज़्यादा हो। तीनों में से कोई कम से कम 200 ग्राम, एक फांकी खाने से काम नहीं चलेगा, उसको दोपहर में खा लीजिए। 2 खीरा, 3-4 अमरूद, पूरा प्लेट भर के पपीता, तीनों में से कोई जो आपको मिल पावे संभव इसको खा लीजिए। एक बात और, सोने से पहले 4 अंजीर, अंजीर समझते होंगे ड्राई फ्रूट में आता है, वह माला जैसा गूंथ करके बिकता है जहाँ ड्राई फ्रूट वगैरह मिलता होगा। 4 अंजीर रोज चबा के खाइए। अब गर्म दूध पीते हैं गुनगुना, शाम को पी लिया करिए, एकदम मस्त रहेंगे बंधु, जवानी याद आ जाएगी, मस्त रहेंगे सिंह साहब। परमात्मा आपको स्वस्थ रखेगा, प्रसन्न रखेगा। आप नियमित अभ्यास करिए, योग के शरण में आ जाएंगे। योगी रोगी नहीं होता बंधु, मर जाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, जीवन बदल जाएगा। योगम शरणम गच्छामि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें, परिवार में सब मंगल रहे, यही मेरी कामना। आप स्वस्थ हो जाएंगे, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा, यही मेरी सबसे बड़ा उपकार है कह लीजिए, या मेरा सबसे बड़ा दक्षिणा कह लीजिए है यह है। और बाकी बातें, कुछ 1-2 बातें और आपने पूछा है, उसको मैं फ़ोन से आपको बता दूंगा, उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए, परमात्मा वह भी आपको स्वस्थ कर देगा। धन्यवाद, प्रणाम, फिर मिलेंगे।